गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम उषा जैन है। मैं 70 इयर्स की हूँ। एक्चुअली 2015 के दिसंबर में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसी समय ऑपरेशन हुआ। 2016 में कीमो हुआ और रेडिएशन हुआ। रेडिएशन के जस्ट आफ्टर बाद मुझे सांस फूलने लगा, तो डॉक्टर ने स्टेरॉइड देकर कहा अब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरा चल रहा था, लेकिन कोई दवाइयाँ नहीं सूट करनी थी कैंसर वाली, इसलिए मेरा यूट्रस भी रिमूव हुआ और सेकेंड ब्रेस्ट भी रिमूव की गई। मैं एकदम परफेक्ट चल रही थी। खाली 2018-19 से मैंने केवल एक गोली लेती थी सांस फूलने की। आई वॉज परफेक्ट। 2022 में भी एकदम ठीक था। 2024 में मुझे थोड़ी सांस फूलने की तकलीफ होने लग गई। जब जुलाई अगस्त में मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने बताया मेरा लंग्स में 50% वॉल्यूम रह गया, तो किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाओ। मैंने गंगाराम में दिखाया, BL कपूर में दिखाया। सबने मुझे स्टेरॉइड दिया, नेबुलाइजर दिया, पफ दिया, जिसके कारण मेरी हालत खराब होती गई। मुझे इतने क्रैम्प आते थे, मुंह सूखता था, भूख लगनी बंद हो गई। जैसे कीमो के बाद आफ्टर इफेक्ट आता है, सारा खाने का टेस्ट खत्म हो गया। फिर मैं डॉक्टर विकास के पास आई मार्च में। जब से इनके पास आई हूँ, इन्होंने तुरंत मेरी प्रॉब्लम समझी। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे मेरी बीमारी के बारे में समझाया कि ये है क्या। नहीं तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या हो गया जो मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तब इन्होंने बताया कि आपके लंग्स में फाइब्रोसिस है, जो न तो स्टेरॉइड से ठीक हो रहा था, न मेरे को नेबुलाइजर फ़ायदा कर रहा था, न पफ से कोई फ़ायदा हो रहा था। इनहेलर वगैरह सब मेरे लिए व्यर्थ थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑक्सीजन आपका बेस्ट ट्रीटमेंट है, आप एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर बेसिस पर, तो बिना दवाई के भी आपकी बीमारी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। तो मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को भेजा, वो मेरे को लगातार ट्रेंड की है और मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरे अंदर स्टेमिना आ गया। जो एक्सरसाइज को मेरे को 4 एक्सरसाइज करने में 1 घंटा लग जाता था, अब मैं 1 घंटे में 30 एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। ऑक्सीजन लेते ही मैं तो सरवाइव कर गई, जीने की इच्छा भी बढ़ गई। नहीं तो मैं तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब मैं डॉक्टर साहब के सुपरविजन में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इनके कहने से मैंने पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन भी ले ली है, तो मेरी लाइफ और सुविधाजनक हो गई है। कहीं भी जाती हूँ तो ऑक्सीजन की मशीन साथ ले जाती हूँ। घर में मैं 24 आवर्स लेती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई झिझक है। पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन के साथ 15 दिन पहले कोची के मुन्नार हिल स्टेशन पर घूम कर आई। बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थी मैं, एकदम इजीली घूमी हूँ। और ऑक्सीजन मशीन से अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। घर पर भी मैं पूरे घर में चक्कर लगा लेती हूँ। बिना ऑक्सीजन की मशीन के मैं 2 सेंटेंस बोल ही नहीं पाती थी, इतना सांस फूल रहा था मुझे। तो इन तीनों चारों चीज़ों से, एजुकेशन मिलने से अब मैं अपनी बीमारी से घबराती नहीं हूँ। एक मैं एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ और एक ही ऑक्सीजन की मशीन, अब मेरे को कोई झिझक नहीं है इसमें। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब को ये डाउट था कि कहीं इनसे कोई पॉइंट मिस न हो गया हो, तो इन्होंने मुझे कहा डॉक्टर एम्स में डॉक्टर हाडा के पास भेजा। उन्होंने भी सेम ट्रीटमेंट बताया, कहीं कुछ मिस नहीं था। जो डॉक्टर विकास ने ट्रीटमेंट दिया वो ओके था, उन्होंने भी सेम वही ट्रीटमेंट दिया। तब मुझे इनके ऊपर और भी विश्वास हो गया कि इन्होंने सेकेंड ओपिनियन लेने में भी पीछे नहीं हटे। नहीं तो कोई भी डॉक्टर कोई दूसरे डॉक्टर का सेकेंड ओपिनियन नहीं लेना चाहता। उन्होंने खुद मुझे वहाँ भेजा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। अब मैं एकदम उनकी तरफ से फुल्ली सेटिस्फाइड कि मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।